कि आपको मैं पार्ट्स के बारे में मालूमात दूं, जो पार्ट्स बाहर से आते हैं किस तरीके से आते हैं, कैसे उनको जो है ना लोड किया जाता है और उसके बाद कैसे उसकी रिसीविंग होती है और फिर कैसे वो मार्केट में जाती है। तो ये दुबई से आया है और कार्गो कंटेनर है, तो इसमें कुछ सामान हमारा भी है और वो भी आपको दिखाएंगे और कुछ हमारे दोस्तों का है। मज़दा के भी इंजन आते हैं, कोस्टर्स के भी इंजन आते हैं, ट्रकों के भी इंजन आते हैं। अच्छा, जिस तरह भी आगे आप देखेंगे वहाँ पे बड़ी गाड़ियों की छतें हैं और उनके भी पार्ट्स पड़े हैं, तो लाजमी नहीं है कि आप सिर्फ छोटी मंगवा सकते हैं। आप ये हिस्सा सस्पेंशन देखें, ये ट्रकों का है। ये आप देखते हैं बड़े बड़े ट्रक खड़े होते हैं, लेकिन भी साथ आई होती हैं, ये होती मुकम्मल ही है। लेकिन चूंकि आप साबित नहीं मंगवा सकते, आपको स्ट्रिप करनी पड़ती है, इसको पीस करना पड़ता है। अच्छा 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 अच्छा। बम्पर्स, डोर्स, हर चीज, सीटें भी हैं, ये देखें, ये सीटें हैं, ये छतें भी रखी हुई है ना कलीम भाई? जी जी, सब ये कुछ। बम्पर्स भी हैं, ये देखें, ये बम्पर भी हैं, ये छत के लाइटें हैं और उसके अलावा सनवाइजर हैं। वाह जी वाह। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नुमान मकसूद और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज हम लाए हैं कलीम भाई को अपने साथ, क्योंकि कलीम भाई के बारे में आप जानते हैं कि ये सब गाड़ियों के बारे में जानते हैं। इंपोर्टेड गाड़ियाँ जो होती हैं उनमें क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं और वो कौन कौन सी गाड़ियाँ काम की होती हैं। तो आज हमने कलीम भाई को पकड़ा है कि कलीम भाई, ये गाड़ियाँ जो आती हैं इनके पार्ट्स पाकिस्तान में जब इन गाड़ियों को कोई ख़राबी होती है तो वो पार्ट्स कहाँ से आते हैं। तो फिर कलीम भाई ने कहा कि अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा वो जगह जहाँ पर ये पार्ट्स मिलते हैं और वो कैसे मिलते हैं, वो सारा प्रोसीजर भी दिखाऊंगा। ये देखा, इस वक्त जहाँ पर हम मौजूद हैं इसके बारे में कलीम भाई आपको बताएंगे और क्या क्या यहाँ से मिलता है उस बारे में भी बताएंगे। कलीम भाई, जरा हमारे देखने वालों को बड़े अरसे के बाद आप सामने आ रहे हैं, इनको सलाम भी दे दीजिए और बता दीजिए हम कहाँ पर और क्या दिखाएंगे। मोहम्मद मकसूद भाई, आपका बहुत शुक्रिया। काफ़ी दिनों बाद हमारी मुलाकात हुई है और हुई भी ऐसे रश वाली जगह पे है, तो मेरी कोशिश थी कि आपको मैं पार्ट्स के बारे में मालूमात दूं, जो पार्ट्स बाहर से आते हैं किस तरीके से आते हैं और कैसे उनको जो है ना लोड किया जाता है और उसके बाद कैसे उसकी रिसीविंग होती है और फिर कैसे वो मार्केट में जाती है। तो ये आज कंटेनर ओपन हुआ है, लेकिन इसमें दो किस्म के होते हैं। एक आता है जापान से कंटेनर और एक आता है दुबई से कार्गो। इसी तरह थाईलैंड से भी आता है, मलेशिया से भी आता है। तो ये दुबई से आया है और कार्गो कंटेनर है, तो इसमें कुछ सामान हमारा भी है और वो भी आपको दिखाएंगे और कुछ हमारे दोस्तों का है। तो आइए आपको कंटेनर दिखाते हैं। सबसे पहले इंजन आते हैं, उनको हमेशा लोअर उसमें रखा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये वजनी होते हैं। उसके बाद बॉडी पार्ट्स आते हैं, वो ऊपर रखे जाते हैं कंटेनर। ठीक है। कंटेनर अब सुबह खाली हो चुका है, वो हम आपको नहीं दिखा सके, लेकिन जो सामान आता है और किस तरह उनकी पैकिंग होती है, ये यहाँ आके खोल देते हैं ताकि लोग अपनी अपनी चीज़ों को पहचान सकें। तो ये मुख्तलिफ गाड़ियों के इंजन हैं, इसमें से काफ़ी जो है ना लोड हो चुके हैं, कुछ रह चुके हैं, ठीक है। ये इस तरह के सस्पेंशन आते हैं मुकम्मल, ठीक है। और सस्पेंशन के साथ साथ आपको जो एक्सल वगैरह हैं, स्टीयरिंग बक्सा हैं, उसके अलावा हब्स हैं। उसमें मुकम्मल गाड़ियाँ भी ऐसी आती हैं जो कटी हुई होती हैं। मतलब अगर आपकी कोई गाड़ी एक्सीडेंट हुई है और आपको बड़े पार्ट की ज़रूरत है, कोई छत वगैरह डैमेज है या कोई दरवाज़ा डैमेज है या कोई नोज़ का डैमेज है, तो वो सामान अलग से आता है, ठीक है, वो भी आपको यहाँ से मिल सकता है। लेकिन चूंकि ये कार्गो कंटेनर है तो ये पर्सनल सामान ज़्यादा है। मतलब अगर इसमें कोई 16 या 20 या 25 लोगों का एक जॉइंट सामान होता है तो वो एक ही कंटेनर में, ठीक है। और अगर किसी का अपना यार्ड है और वो उसके पास सामान ज़्यादा है तो वो अपना पर्सनल कंटेनर भी भेज सकता है। तो उसकी बोली होती है, इसकी बोली नहीं होती। अच्छा जी, उसकी आपको यहाँ पे ऑक्शन में अपनी बोली देनी होती है और आप सामान एट स्पॉट खरीद सकते हैं। पेमेंट पे करें और अपना सामान लेके जाएं। ठीक है। अच्छा कलीम भाई, ये बताइएगा कि ये सामान जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पर्सनल सामान भी होता है और उसके बाद जो लोग यहाँ से आते हैं वो चॉइसेस के हिसाब से भी ले सकते हैं, तो तरीका क्या होता है? पहले लोग वहाँ से दुबई से या जापान से वहाँ से पसंद करके फिर लेके आते हैं, या फिर ऑन चॉइस जो है वो मतलब ऑर्डर दे देते हैं और उसके बाद वो आ जाता है सामान? नहीं नुमान भाई, इस तरह होता है कि जिस तरह जापान में यार्ड्स होते हैं इसी तरह दुबई में भी यार्ड्स हैं, शारजा में और दुबई में। शारजा में खैर आप गाड़ी ऑक्शन में लेते हैं और उसको फिर आप दुबई लेके आते हैं अपनी यार्ड्स में, वहाँ पे उसकी स्ट्रिपिंग होती है। स्ट्रिपिंग के बाद फिर जो है ना आप उनको लोड करते हैं। तो अगर करते करते गप भी लगाते हैं, किसी यार्ड में अगर आपका कोई जान पहचान वाला है या किसी के थ्रू आपका किसी से राब्ता होता है तो फिर आप उसको अपनी पसंद की गाड़ी या आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो बता देते हैं। अब मैं जिस तरह, मुझे मर्सिडीज IQ की ज़रूरत थी, उसके पार्ट्स यहाँ नहीं मिल रहे थे, तो मैंने एक यार्ड वालों से बात की, उन्होंने 2000 दिरहम में वो गाड़ी दी।
वहीं पे मैंने उसको स्ट्रिप करवाया और उसका सामान मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो फिर जो है ना उसको मैंने मंगवाया है। ठीक है, ये जो आपके सामने पड़ा हुआ इंजन, ये तो बड़ा हैवी इंजन लग रहा है। इसमें मजदा के भी इंजन आते हैं, कोस्टर्स के भी इंजन आते हैं, ट्रकों के भी इंजन आते हैं। अच्छा। ठीक है, जिस तरह भी आगे आप देखेंगे वहाँ पे बड़ी गाड़ियों की छतें हैं और उनके भी पार्ट्स पड़े हैं, तो लाजमी नहीं है कि आप सिर्फ छोटी मंगवा सकते हैं। आप ये हिस्सा सस्पेंशन देखें, ये ट्रकों का है। ठीक है, अच्छा, ये देखें। ठीक है। इसी तरह जो जो बड़े इंजन हैं वो इनके साथ आते हैं। ठीक हो गया। अब हम इस तरफ आते हैं, मैं ये देख रहा हूँ कलीम भाई कि यहाँ पर टायर्स भी रखे हुए हैं। जी, तो आप जब आप बॉडीज भी कंप्लीट गाड़ी लेते हैं ना, तो कंप्लीट गाड़ी में टायर भी होते हैं, उसमें सब कुछ लगा होता है। तो जब उसको स्ट्रिप करते हैं तो फिर उसके टायर आप छोड़ तो नहीं सकते, वो भी एक काम की चीज़ है। तो वो आपके पास इस तरह आती है। ठीक है, तो ये बताइएगा कलीम भाई कि सिर्फ और सिर्फ पार्ट्स आते हैं इसके अंदर, या फिर पूरी पूरी गाड़ी कंप्लीट भी आती होगी? नहीं नहीं, कंप्लीट गाड़ी इस तरह नहीं आ सकती। आप इसको एज ए स्क्रैप मंगवा सकते हैं। अगर आप उसको कंप्लीट मंगवाएंगे तो उसका प्रोसीजर वही है जो जापान से है कि वो मॉडल होना चाहिए, जिस मॉडल आपको अलाउड हो। मिसाल का तो अभी 3 साल पुरानी कार आ सकती है, तो 21 मॉडल आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। अभी आप 22 मॉडल इंपोर्ट करें। ठीक है, सही साल है। चेंज हो। तो ये देखें, ये इंजन है कलीम भाई, जो आप बता रहे थे आपको कि ये इंजन जो हैं यहाँ पर ये आते आपको हैं। ये इंजन आप देख लें, ये 660 सीसी इंजन है और ये पाकिस्तान में नहीं मिल रहा था। इसके ऊपर ये मार्का भी मर्सिडीज का लगा हुआ है, ये देखें। अच्छा, मर्सिडीज में 660 सीसी? जी, ये 2 सीटर होती है IQ स्मार्ट। अच्छा। स्मार्ट, ठीक है। तो ये इंजन मेरा है। ठीक है, इसी तरह इसका सस्पेंशन भी है, इसी तरह इसके डोर्स भी हैं, इसी तरह इसके फ्यूल टैंक है और काफी सामान, कुछ पहले आ गया था, कुछ आज आया है। अच्छा, वो तो जरा दिखाया मैं, कहाँ पर है? ये आ जाए आपको, और साथ साथ अच्छा, बताते भी जाइएगा, दिखाते भी जाइएगा। इनको इसलिए ओपन किया गया है कि रिकॉग्निशन हो सके, जिसका सामान है उसको पता चल सके। नहीं तो इसकी जो पैकिंग होती है वो इसी तरह होती है वहाँ अच्छा, से। तो इससे उसको पता कैसे चलता है कि इसमें कलीम भाई का सामान है, इसमें किसी और का सामान है? जो हमें वहाँ पे कार्गो पे हम बुक कराते हैं तो हमें एक रसीद देते हैं। उस रसीद पे हमारे पीस लिखे होते हैं कि मतलब अगर एक इंजन है तो वो 1 लिखा होगा, अगर सस्पेंशन है तो फिर वो 1 लिखा होगा, अगर डोर्स 2 हैं तो फिर वो तीसरा आइटम हो गया। इसी तरह उसमें डिटेल लिखी होती है। उसके ऊपर कंटेनर नंबर भी लिखा होता है और जिसका कंटेनर है, जिसने आपको क्लियर करा के यहाँ देना है, उसकी सारी डिटेल लिखी होती है। तो वो आपको कॉल करते हैं। जिस तरह मुझे सुबह कॉल आई कि आ जाएं, आपका सामान आया हुआ है, मैं आया हूँ, मैंने रिसीव कर लिया है और मैंने पीस पूरे किए हैं, उसके बाद मैंने पेमेंट। चलें जी, आगे दिखाते हैं। ये देखिए, जिस तरह कलीम भाई बता रहे थे रिम्स का। और ये इन बॉक्सेस में क्या होगा करीम भाई? छोटे पार्ट्स होते हैं इनमें। कुछ सामान जो है ना, अगर आपको मतलब अगर नाजुक है तो उसको फिर कार्टन में पैक करते हैं ताकि वो टूट ना जाए। ठीक है, ये देखें, ये कलीम भाई ये दिखाइएगा जरा जी, क्या क्या रखा हुआ है जी? ये ऐसी गाड़ियां हैं जिसको मतलब वहाँ पे काटा गया, पीस में किया गया, क्योंकि इसको आप एज ए होल नहीं इंपोर्ट कर सकते, उसका प्रोसीजर और है। ये भी आपके पास स्क्रैप में आया है। स्क्रैप में ये है कि ये अभी दुकानों के जिस तरह सुल्तान के कुएं में गाड़ियों का सामान मिलता है तो ये वहाँ जाएगा, या अगर किसी की गाड़ी एक्सीडेंट पड़ी है तो वो उसमें जो है ना, इसमें से कोई भी पीस खरीद के उसमें इंसर्ट कर सकता है या लगा सकता है। ठीक है, ये दिखाइएगा कलीम भाई। ये हीटर कूलर हैं गाड़ियों के, रेडिएटर्स हैं, डोर्स हैं, इसी तरह टायर रिम तो आपने बता दिए हैं। ठीक है, इसी तरह ये पैकिंग हो रही है स्टीयरिंग की। ये जिस तरह छत है, अगर किसी गाड़ी की छत डैमेज हो गई है, ठीक हो गया, तो आप उसकी मुकम्मल छत को जो है ना रिप्लेस कर सकते हैं। ये मेरा सामान पड़ा है, ये फ्यूल टैंक है उस गाड़ी का। ठीक है, ये उसका फाउंडेशन है, ये उसका कुछ छोटे मोटे पार्ट्स हैं जिसको एक अलग से बोझ में डाल। ये 2 डोर्स हैं उस गाड़ी, वो 2 डोर गाड़ी है तो ये 2 दरवाजे हैं उसके। अच्छा, ठीक है, तो इसके ऊपर जो निशान होता है, जिस तरह ये DR लिखा हुआ है जी, तो ये हमें बता दिया गया था कि ये कोड है आपका, तो आपने DR का जो सामान है वो आपका, और उसके ऊपर एक पेंट किया जाता है जो ये भी निशानी होती है कि इस कंटेनर में इस पेंट का सामान, इस कलर का जो पेंट है वो आपके सामान पे लगा हुआ है। सही है। ये सामान लोड हो रहा है, जिस भाई ने सामान लिया था ये देखें, तो ये सामान लोड हो रहा है। ये भी मेरे दोस्त हैं, जमाल साहब स्वात के बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे। अब आपको कलीम भाई के कुछ दोस्त हैं, उनसे भी गपशप लगवाएंगे कलीम भाई और बताएंगे कि यहाँ पर आपको ना कुछ और सामान दिखा। जिस तरह ये देख लें, जिस तरह ट्रक, ये पूरे ट्रक का सामान। अच्छा, ये देखें, ये पूरे ट्रक का सामान है। ये आप देखते हैं बड़े बड़े ट्रक खड़े होते हैं, लेकिन साथ आई होती हैं, ये होती मुकम्मल ही है। अच्छा, लेकिन चूंकि आप साबित नहीं मंगवा सकते, आपको स्ट्रिप करनी पड़ती है, इसको पीस करना पड़ता है। अच्छा 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 अच्छा।
ये देखें जी, यूनिक चीज़ें आपको दिखा रहे हैं आज कलीम भाई। और ये सारे इंजन्स पड़े हुए हैं, ये देखें सारे के सारे। और कलीम भाई, यहाँ छोटे पार्ट्स भी मिल जाते होंगे, छोटे छोटे शीशे जो होते हैं, मिरर्स होते हैं। ये जो है ना, आपके साइड पे अगर देखें तो ये छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप इस स्टॉल पे देखें जिस तरह, तो यहाँ पे ना छोटे छोटे, अगर आपको समझ है कि मेरी गाड़ी कौन सी है और उसकी पीस कौन सा है, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट हाँ। इस तरह भी ये मास्टर बटन्स हैं, ठीक है। इसी तरह कितनी नायाब चीजें पड़ी हैं, डोर हैंडल्स हैं। उसके अलावा आपके ये GLI के डोर हैंडल्स हैं। इसी तरह ये दरवाज़ों के, इसको गोले बोलते हैं, वाइपर्स के जो होते हैं, हाँ। ये छत के हैंडल हैं, अंदर साइड पे लगते हैं। क्या बात है, क्या बात है। ये देखें जी, कैसी कैसी नायाब चीज़ें यहाँ पर कलीम भाई ने आज आपको दिखा दी हैं। ये आपके साइड मिरर्स हैं। ये साइड मिरर्स है जी। जिस तरह भी उसके ऊपर लिखा हुआ भी है कि ये प्रियस, तो अगर किसी को पहचान है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे जो बंदे होते हैं उनको भी पता होता है, वो आपको खुद बता देते हैं। अच्छा लाला जी, पता होता है आपको? क्या बात है, क्या बात है। अब अच्छा ये आप देखें, ये देखें, ये जो कलीम भाई आपको बता रहे थे डोर्स, ये देखें डोर्स, बम्पर्स, डोर्स, हर चीज़, सीटें भी हैं, ये देखें, ये सीटें हैं, ये छतें भी रखी हुई है ना कलीम भाई? जी जी, सब ये कुछ। बम्पर्स भी हैं, ये देखें, ये बम्पर भी हैं। और ये दरवाजों के अंदर का सारा सामान। अच्छा, ये जो निशानी बता रहे थे ना कलीम भाई, जी 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 जी, ये हर बंदे को अपनी निशानी का पता होता है। हाँ, कि किसका पिंक है, किसका ब्लू है, किसका येलो है, किसका ग्रीन कलर है। अब जिस तरह ये सामान पड़ा हुआ है छोटा मोटा, ये शायद जो है ना यहाँ पे इसकी वैल्यू ना हो, लेकिन जिसको जरूरत हो ना, हाँ, तो वो फिर ढूंढते ये खुद आता है। जी, ये छत के लाइटें हैं और उसके अलावा सनवाइजर हैं। वाह जी वाह, ये देखें लाइट्स।